आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु जी से, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार एवं लोकविद हैं। आइए आपके जीवन के विषय में जानें आप ही की ज़ुबानी। दीदी, सबसे पहले अपनी जीवन यात्रा के बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद पूनम जी। साहित्यकार या कलाकार की जीवन यात्रा बहुत सीधी नहीं होती। ये आप सभी ने अनुभव किया होगा कि बहुत सारे उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में होता है जी। लेकिन कलाकार और साहित्यकार सबसे अलग उसका सोचना होता है थोड़ा। उसको लोग व्यावहारिक कम मानते हैं और बहुत लोग सीख देते रहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करिए, आपको धोखा मिलेगा, ऐसे। तो मेरे साथ भी यही रहा जी। और बचपन गांव में ही जन्म हुआ, गांव में पली बढ़ी। प्रारंभिक शिक्षा भी गांव से ही शुरू हुई। जी। जिस साल आज़ादी मिली 47 में, 2 जुलाई को जन्म हुआ, 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ। अरे वाह। तो पिताजी कहा करते थे कि मेरी बेटी आज़ादी लेके आई। आज़ादी लेके। जी। लेकिन जब पढ़ाई में 8वें में नाम लिखाने जाने लगे लोग तो 2 साल कम पढ़ रहा था। उस समय जिला बोर्ड का होता था। जी। तो पहले तो जो भी मास्टर जी होते थे, गुरु जी होते थे, वो अपनी ओर से जन्मतिथि वगैरह बच्चों बता, की बिल्कुल बिल्कुल पूरा अधिकार होता। तो उन्होंने कहा ठीक है, लड़की है, इम्तिहान नहीं बैठ पा रही, तो उन्होंने 2 साल बढ़ा दिया, बढ़ा के सन 45 मेरा लिखवा दिया। जी। और 8वीं के बाद फिर समस्या हुई पढ़ने की। 4-5 किलोमीटर दूर स्कूल था। जी। तो मेरे पिताजी अध्यापक थे, तो हम लोग गांव के बच्चे सब वहाँ जाते थे पैदल। जी। सुबह की जब कक्षाएं होती थी गर्मियों में, तो 4 बजे ही उठ के जाना होता था पैदल सब इकट्ठा होकर। तो लड़कियों की पढ़ाई का तब इतना नहीं था रिवाज। जी। बाकी सारे लड़के जाते थे साथ में, मैं और मेरी एक चचेरी बहन थी, हम दोनों थे, बाकी सब लड़के थे। तो सवेरे उठ के सब हाथ मुंह धो के और चल देते थे बस्ता लेके। जी। और कई बार ऐसा होता था कि उन लड़कों ने रक्षा भी की कि लड़कियों के जैसे कहीं भेड़िया मिल गया, अच्छा। जंगल में होके रास्ता था। जी। तो इस तरह बड़ी कठिन राह थी पढ़ाई की। कौन सा गांव था, उसका नाम क्या था? ये गांव है हमारा जैतपुर सुनावा। जैतपुर सुनावा। जी। और ये पहले फैज़ाबाद ज़िले में था, जी। फिर अम्बेडकर नगर में हुआ। जी। अब आधा हिस्सा इसमें अयोध्या में आ गया है और आधा अम्बेडकर नगर में। हमारी बाजार अयोध्या में है जी। और खेत वगैरह सब अम्बेडकर नगर में है। तो पिताजी ने सबका विरोध सह के पढ़ाया, क्योंकि लोग कहते थे लड़कियां पढ़ने के बाद घमंडी हो जाती हैं, घर का काम नहीं करेंगी। तो उन्होंने, मैं कई बार कह चुकी हूँ, पिताजी ने कहा था तुम्हें एक अपनी और बहनों के लिए रास्ता खोलना है पढ़ाई का। जी। तो तुमको ये सिद्ध करना है कि पढ़ाई लिखाई जो है लड़कियों को बर्बाद नहीं करती। जी। बल्कि उनकी पढ़ाई लिखाई से परिवार संवरता है। जी। और वे अच्छी बनती हैं, व्यवहार कुशल होती हैं, घर की मदद करती हैं, ये सारी चीज़ें बराबर वो कहा करते थे। जी। तो मेरे हाथ में ये चुनौती थी और मैं पढ़ती गई। घर में पढ़ाने वाला कोई नहीं था। संस्कृत पढ़ाने के लिए एक पंडित जी लगाए गए थे। जी। बाकी सारे विषय अंग्रेजी में कठिनाई होती थी, प्राइवेट परीक्षाएं देती रही। जी। तो अंग्रेजी में कठिनाई होती थी, तो हमारे भाई वगैरह सब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। तो लोग छुट्टियों में आते थे तो हम उनको अपनी कॉपी दिखाते थे, तो सब किसी के पास समय नहीं था। तो पिताजी कहते थे तुम अपनी खुद पढ़ो दोबारा। तो दोबारा पढ़ते थे तो अपनी गलती खुद जो है। तो स्वाध्याय की आदत तभी से पड़ी जी कि पुस्तकें सच्ची मित्र होती हैं। और पढ़ाई के लिए भी परिवार में रहते हुए समय चुराना पड़ता था। संयुक्त परिवार था, सबके रिश्तेदारी आती है और सबके शादी ब्याह होते थे, सब में काम बहुत रहता था घर में। तो हम लोग कभी उससे विरत होकर के नहीं पढ़ने बैठते थे।
ये सिखाया जाता था कि घर की सारी जिम्मेदारियां सबसे सीखो। जी। और मेरे पिताजी प्राय कहते थे तुम अपने घर में नहीं करने देते थे काम, लेकिन गांव की जो बड़ी बूढ़ियाँ अकेली रहती थी तो उनके यहाँ भेजते थे, जाओ वो दादी हैं अकेली हैं, उनकी उनका मदद खाना बनाया करके। हो। तो उनके यहाँ चक्कियाँ भी चलाई मैंने उनकी, वहीं सीखा। ये मुसल से पहले धान कूटा जाता जी, था, ये जी, भी जी। सब उन्हीं लोगों के घर। जी। कोई बीमार होता था पूरे गांव में वो कहते थे जाके तुम दवा दे आओ, सेवा थर्मामीटर करो। लगाओ। जी। तो इस तरह की जो कुछ सीखा मैंने अपने गांव की बड़ी बूढ़ियों से सीखा। जी। और प्रकृति के प्रति प्रेम भी परिवार से ही मिला। मेरे मामा जी वैद्य थे, जी। तो मेरी माँ में वो संस्कार था प्राकृतिक चिकित्सा का, और लोक कलाओं के प्रति उनकी रुचि थी। जी। तो सारे गांव की लड़कियों को प्रेरित करती थी कि ये चित्र बनाओ व्रत पर्व त्योहारों का। जी। और सब मेरी सास भी ऐसी मिली जो गाने की बहुत शौकीन थी। तो इस तरह से जो बड़ी बूढ़ियाँ थी हमारी, उनसे मैंने गीत सीखे, उनसे कथाएं सीखी, सारे रीत रिवाज सीखे। जी। और लगा कि उस समय नहीं उतना समझ में आता था, जब शोध करने लगी जी। तब मुझे पता चला कि इसमें कितना रस है, कितनी ज़िंदगी है, बिल्कुल। कितनी सहजता है, और कितना संस्कारों से भरा हुआ है हमारे गांव का जीवन। सबसे बड़ी बात तो संयुक्त परिवार का जो ढांचा था, जी। जो आज टूटता जा रहा है, उस समय जोड़ने की बात होती थी। जी। बच्चा किसी अपने माता पिता का ही नहीं होता था, पूरे परिवार का, पूरे गांव परिवार का होता था। जी। तो ये दृष्टि जो है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो दृष्टि लोक में है, वो मुझे बचपन से संस्कार में ये मिली। पूरे संस्कार, पारिवारिक वातावरण और गांव सब जी। से जो है आपको एक संस्कार मिला, जी हाँ। सभी विधाओं का। तो उसके बाद बीए में पढ़ रही थी जब मैं। जी। इंटरमीडिएट में हमारे पिताजी प्रतापगढ़ में थे उस समय, प्रसारण अध्यापकों का ट्रेनिंग कॉलेज, उसमें पढ़ाते थे। तो वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया और बीए में पढ़ना शुरू किया, तभी से शादियाँ ढूंढी जाने लगी। फिर बीए फाइनल के इम्तहान दिया, रिजल्ट बाद में मतलब मालूम हुआ। जी। मेरा विवाह हुआ वहीं उसी ज़िले में ही। मेरे पिताजी ने पढ़ाया था उनको बचपन में, मेरे जी। पति को, और वहाँ विवाह तय हुआ। उस समय इनकी पोस्टिंग आगरा में थी। जी। तो ये हुआ कि अब पढ़ाई छूट जाएगी। तो मेरे ससुर जी कहते थे कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए। जी। तो समस्या हुई कैसे आगे की पढ़ाई चले। तो ये कई बार सुना चुकी हूँ मैं, जब पहले छुआ खवाई होती थी ना, जी। पहली बार बहू जब खाना बनाती है, हाँ ले, हाँ हाँ हाँ, पहली तो उन्होंने रसोई। पूछा क्या चाहिए, तो हमने कहा मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। बहुत सुंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है पढ़ाई करो, लेकिन नौकरी नहीं करनी है। जी। पहले ये था ना, ठाकुरों के यहाँ बड़ा पर्दा हाँ होता था। हाँ, उस चीज़ों को तो अच्छा नहीं मैंने मानते। आगरा कॉलेज में ज्वाइन किया, वहीं इनकी जी। पोस्टिंग थी। उसके बाद इनका ट्रांसफ़र होता गया। जैसे ही गृहस्थी जमाते थे, तैसे ही अगला साल भर बाद ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ जाता था। तो जब पढ़ाई थी तो 1 साल फिर मुझे हॉस्टल में रहना पड़ा। जी। उसके बाद जहाँ जहाँ इनका तबादला हुआ वहाँ कुछ न कुछ करती रही। वाह। और आगरा में थे तो भाषा विज्ञान से किया, जी। और फिर जौनपुर में ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ से बीएड किया, फिर पीएचडी बीएचयू से किया, फिर डीलिट के लिए फिर आगरा के इंस्टीट्यूट से गए। तो इस तरह बिखरा बिखरा रहा पूरा शिक्षा का भी, और किसी तरह चलती रही, पढ़ाई पूरी हुई। विवाह के बाद एक मतलब जो बीए के बाद की डिग्रियां विवाह के बाद आपने अर्जित की? सारा बीए कुछ? परीक्षा दे चुके थे। अच्छा, बीए की दे हाँ, चुकी थी। रिजल्ट विवाह के बाद आया। एमए मैंने जी। फिर उसके बाद MA किया, फिर विवाह बीएड के किया, बाद फिर किया। पीएचडी डीलिट सब विवाह के बाद ही तो किया। क्या विवाह से पहले की जो स्थिति थी और विवाह के बाद की स्थिति थी, उसमें कोई परिवर्तन आया? परिवर्तन ये आया कि मेरे पति ने कभी पढ़ाई का विरोध नहीं किया, लेकिन वे बड़े डिसिप्लिन वाले थे। जी। वो कहते थे अगर तुम्हें पढ़ना है तो मेरे भरोसे नहीं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, क्योंकि मैं सरकारी सेवा में हूँ, तो मुझे जी। इतना समय नहीं मिलेगा कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊँ तुमको किस लेके। विभाग में थे? इसमें आबकारी विभाग में थे। जी। तो मेरी भाग दौड़ की ज़िंदगी है,
और मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊँगा, तुम्हें अपना एडमिशन खुद कराना पड़ेगा, तुम्हें अपनी पढ़ाई, अपनी सारी व्यवस्था तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। तो अगर मैं कभी कमज़ोर भी पढ़ने में अकेले कैसे जाऊँ, तो वो नाराज़ होते थे, तो फिर पढ़ना बंद करो तब। और इस तरह उन्होंने मुझे एक साहस कहीं दिया, ने एक ताकत दी आपको ताकत आगे दी, और बढ़ने की। अकेले अपने दम पर रहने का जो उन्होंने उसकी प्रेरणा दी। पढ़ाई के अलावा भी जैसे बैंक का काम है, तो अगर मैं कहती थी तो कहते खुद जाओ खुद करो, तो पहले बुरा भी लगता था जी। कि ये सबके पति जो है जब कहीं कोई जाती हैं, लोग सहेलियाँ मेरी कहती थी, मेरे पति कहते हैं कि ये साड़ी पहनो, ये मेरी अटैची रखते हैं और ये पहन के जाओ जी। और आप कभी नहीं। लेकिन तुम अपनी तुलना उन लड़कियों से करती हो, तुम्हें पढ़ना है। तो बिल्कुल सादा जीवन स्वयं उनका था। उन्होंने अगर रंगीन साड़ी बहुत ज़्यादा तड़क भड़क के कोई दे दे तो ये कॉलेज पहन के जाओगी, टोक देते थे। जी। तो एक तरह से सादगी का संसार, सादा जीवन, उच्च विचार। जी। ये अनुशासन, जी। घर की स्वच्छता, ये सब उनकी देन है। और एक साहस का संचार जो मेरे भीतर करते रहे, तुम्हें अकेले दम पे जो कुछ भी करना है, कहीं यात्रा में भी जाना है तो अकेले जाओ और अपने भीतर साहस महसूस करो। तो इस तरह ज़िंदगी चलती रही। बहुत सुंदर। दीदी, आपने इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं और करीब करीब सभी विषयों पर लिखी। जी कोई भी विषय अछूता नहीं है आपसे कि आपने जिस विषय पे न लिखा हो जी और विधा पर न लिखा हो। गायन से लेके साहित्य है, निबंध लेखन है जी। और बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं। कुछ इसके विषय में बताइए कि कैसे इतनी धाराएं आपके जीवन में चली और हर विषय पे आपने लेखन कार्य किया। देखिए, लेखन की प्रेरणा भी स्वतः होती है, ईश्वर प्रदत्त होती है। कई बार हम जब अपनी बात कहना चाहते हैं तो लगता है कि कविता में हम कह सकते हैं अच्छी तरह से। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, कविता में पूरी बात नहीं कही गई, जी। कहानी में कह सकते हैं। किसी की ज़िंदगी का जी। जो मुझे छू गया, उसका मर्म, उसको अभिव्यक्त करना है तो कहानी में। फिर कहानी लिखने के बाद भी लगा कि अरे इसमें तो एक छोटी सी कहानी में उसका पूरा जीवन नहीं आया। फिर उसी कहानी को आगे उपन्यास का रूप। जी। उसी तरह जीवन एक नाटक की तरह है, तो फिर नाटक भी अपने ही कहानियों का नाटक रूपांतर किया, नाटक भी लिखे। जी। और कविताओं में भी सारी विधाओं में लिखा, कविताओं के गीत भी लिखे। फिर बीच में अतुकांत रचनाएं खूब लिखी। जी। क्योंकि उस समय जब एक दबाव होता है सोचने का, तो लगता है तुकबंदी करने में या छंद की लय बनाने में या उसमें छंदबद्ध करने में, वो जो हमारे भीतर जो प्रवाह चल रहा है वो पूरी तरह से नहीं व्यक्त हो रहा है। तो अतुकांत रचनाओं में हम ज़्यादा सहज ढंग से अपनी बात कह सकते हैं। तो लगातार अतुकांत लिखते रहे, कई संग्रह आ गए। जी। फिर मुझे लगा कि नहीं, जो गीत में जो रस है उसको भी लिखना चाहिए। तो फिर से कविताएं, गीत, नवगीत, गज़ल, दोहे, जी, सोरठे, सभी छंदों में लिखा और छपने लगे। फिर तो अभी भी बहुत सारे 2-3 कविता संग्रह पढ़े हैं जो छपने को बाकी हैं। जी। कविता में भी एक हाइकू विधा है। जी जी। जापान का छंद है ये। हमारे यहाँ भी था ये सूत्र जो कविता के होते थे। जी। जैसे अज्ञेय जी ने लिखा था ना कि पुराना तालाब, दादुर कूदा, छपाक, कुछ इस तरह की उनकी कविता है। 3 लाइन की कविता है। तो यही पद्धति जापान की है, उसमें प्रकृति वर्णन हो 3 लाइन की, 5-7-5 के वर्ण क्रम से। जी। तो वो मैंने 2-3 लिखे तो उसकी इतनी चर्चा हो गई, जापान में उसका अनुवाद हुआ। अच्छा। और एक कविता के इतिहास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर वार्ष्णेय जी थे, उन्होंने पुस्तक लिखी तो उसमें मेरे हाइकू कोट किए और उसकी बड़ी चर्चा हुई। फिर हाइकू की फिल्म बनी। एक सत्यभूषण वर्मा जी थे, जापानी भाषा विभाग, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है जो वहाँ दिल्ली में, उसमें वो जापानी भाषा विभाग के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने भारत में इसका प्रचार प्रसार किया। एक लघुपत्र निकालते थे अंतर्देशीय टाइप का। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम लिखो इसमें। मैंने लिखा तो बहुत अच्छा लगा उन्हें। फिर लगातार कुछ दिनों तक हाइकू ही लिखते रहे। जी। फिर दोहा शुरू किया, लगातार दोहे ही लिखते गए। तो एक जो रिद्म बन जाती है ना, जी, फिर उसी लय में
मन की बात निकलती है। निकलती, जी और संस्मरण भी लिखे, बहुत जी। सारी यात्राओं के जो मन में छू गया जो प्रसंग, जी उनको लिखा। साहित्यकारों के बारे में लिखा, जीवनियाँ पढ़ी, तो लगा कि साक्षात्कार करना चाहिए, जैसे आज आप मेरा साक्षात्कार लेने आई हैं। जी तो मैंने बहुत सारे कलाकारों और साहित्यकारों के साक्षात्कार लिए थे। जी तो उसको संवाद परिक्रमा नाम से एक पुस्तक छपी, उसमें मेरा साक्षात्कार भी जिन लोगों ने लिया था वो भी आया, एक भाग में मैंने जो लिए थे। जी इसी तरह से निबंधों के कई संग्रह आए। ज़्यादातर लोक साहित्य पर लोगों ने लिखवाया, लोक साहित्य की सामाजिक परिस्थितियों पर, जी और जो लुप्त हो रहे हैं परंपराएं हमारे, उन पर, जी व्रत पर, त्योहारों पर कई किताबें आई, जी। ऋत गीतों पर। इस दीदी, तरह आपकी पहली पुस्तक कौन सी रही और उसकी प्रेरणा कौन रहा? पहली पुस्तक अवधी लोकगीत समीक्षात्मक अध्ययन थी, जी वो भी लोकगीतों पर ही केंद्रित। मेरा विषय जी। भी पीएचडी का ही था, लोक साहित्य ही था। जी और बचपन से ही मेरा मन था कि लोक साहित्य पे काम करूं। तो मेरे गुरु जी थे डॉक्टर भोला शंकर व्यास जी, पीएचडी के थे। जी। तो उन्होंने कहा ये बहुत विस्तृत विषय है, तुम केवल लोकगीत पर करो काम। लोकगीत में भी बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक। हर प्रांत का अलग अलग है, हर भाषा का, हर लोक भाषा का अलग है। तो तुम केवल अपने ज़िले पर काम करो। तो मैंने फैज़ाबाद ज़िले पर काम किया था। जी। तो उसमें भी इतनी विविधताएं मिली कि जैसे बाराबंकी में जो गीत है वही गीत सब जगह गए, लेकिन पाठभेद है। भोजपुरी में भी वही गीत है, अवधी में भी वही है, जी मगही में भी वही है, यहाँ तक कि कुमाऊँ गढ़वाल इनमें भी गीत वही हैं, भाव वही हैं, लेकिन भाषा बदल गई। भाषा बदल गई, जी। तो इन पर भी बहुत काम होना है अभी, कि जो हमारी एकता है पूरे भारत की, जी जो हमारी लोक संस्कृति में जो तत्व हैं, चाहे धुनों को ले लीजिए, चाहे लय को ले लीजिए, चाहे उनकी अभिव्यक्ति को ले लीजिए, तो उनको बांटा नहीं जा सकता किस क्षेत्र का है ये। जी वही गीत भोजपुरी में भी गा रहे हैं और वही अवधी में भी है। उसका कारण ये है कि सामाजिक जो व्यवहार है, बेटियां अपने मायके से ले आती हैं, ससुराल में आके गाया, वो गीत यहाँ का हो गया, फिर ससुराल से मायके गई तो वहाँ ले गई। तो ये जो आदान संस्कृतियों प्रदान, का आदान प्रदान, गीतों का ही नहीं, कथाओं का है, लोक कलाओं का भी आप ले लीजिए, जी जो व्रत पर त्योहारों पर बनते हैं। जी। अब तो परंपरा ही लुप्त हो जा रही है, अब लोग बाजार से खरीद के ले आ रहे हैं। ले आ रहे हैं, करवा बिल्कुल। चौथ हुई या कोई भी व्रत है, जी। खरीद बने बनाए बिक रहे अल्पना हैं। बनाई हुई मिल रही है। लेकिन जो जी। एक जो अपने आप बनाने का, हाँ। उस बहाने से लड़कियां सीखती थी, हाँ कला से जुड़ती थी, जी। और उस कला की संवेदना के उसमें बड़ी बूढ़ियों से पूछती थी वो ऐसा क्यों है, जी 7 भाई क्यों बनाए जा रहे हैं। उसके पीछे एक कथा है। जी 7 भाइयों की एक बहन है, उसका मर्म ये है कि वो बहुत दुलारी थी। इसके 7 भाइयों की एक बहन, उसमें कुछ लोग आलोचना करते हैं कि भाई लोग लड़कों की ज़्यादा कामना करते थे, इसलिए 7 भाई के बीच एक बहन। लेकिन उसके पीछे ये है कि वो कितनी लाडली है जी। और उसके जो भाइयों का प्रेम है उसके प्रति, या भाभियों का जो आपस की नोक झोंक है, उन सारे पारिवारिक रिश्तों को व्यक्त करने के लिए ये कथाएं होती थी, ये गीत होते थे, ये लोक कलाएँ बनती थीं। उनको फिर से कसीदाकारी है। लड़की का विवाह जब होता था तो उसके हाथ का बनाया हुआ तकिया, गिलाफ, पंखियाँ, हाँ। ये सब उसकी हस्तकला की निपुणता सिखाने के लिए जी। मौनी डलवा बेचती थी। अब वही लौट रहा है फिर से, लेकिन अब व्यापार की दृष्टि से उसकी व्यवसाय की दृष्टि से जी। अब उसको लोग ड्राइंग रूम में डलिया लगा रहे हैं, डलिया सजा रहे हैं। जब हम लोग छोटे उसमें थे उपयोगिता की दृष्टि से भी था। जी। और हमें याद है कि पहली बार जब मैंने एक डलिया बनाई तो माँ ने कहा कि इसको अपने आप मत इस्तेमाल करो, इसको पहले जो बूढ़ी दाई हैं, पंडिताइन दादी थी एक, हाँ। उनको दे दो। तो इसमें एक देने का भाव सिखाने का जी। जो भी तुमने किया है वो अपने लिए नहीं, जी, समाज के लिए है। कहीं ना जिनको हाँ। ज़रूरत है पहले उनको दो। जी। देने का भाव सिखाने के लिए प्रसाद बंटता था, बच्चों के हाथ से बंटवाया जाता था, चरणामृत बांटो, पंजीरी तुम ले जाके बांटो। अब तो
अपने में ही लोग जो है देना भूल गए हैं। अपना ही जी। घर में कुछ आता है तो हर बच्चा सोचता है मुझे ही मिले। जी ये प्रतिद्वंदिता की जो भावना, जी एक विष जो नारी और पुरुष को लेकर के, जो स्त्री शक्ति के उसके लेकर के जो ये भाव जगा है, जी ये भी स्वागत योग्य नहीं है। तो इस सब के बारे में भी हमारी बच्चियों को सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने लोक धुनों पे बहुत काम किया है, लोक धुनों पे जी। पुस्तक अपनी लिखी, तो उसके विषय में कुछ बताएं। लोक धुनें लुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि जो मूल धुन थी उस जी। समय तो संगीत का ऐसा कुछ नहीं था। जैसे झूले पर कजली आप गा रहे हैं तो उसके साथ कोई वाद्य नहीं बजता था। जी चक्की चलाते समय जो गा रही हैं उसके साथ कोई वाद्य यंत्र नहीं हाँ, था। स्वतः वो तो उत्पन्न एक होते स्वतः थे वो जो है धुनें। वो जी राग, और उसमें भी भाव के साथ, जैसे बड़ी विलंबित लय में, जैसे जात का गीत है या निर्वाही का, जी तो चूंकि श्रम के साथ होता तो थक जाती थी। हम्म, करते करते ही चक्की चलाया, उसके साथ गाना, तो एक फेरा चलाने के बाद गीत की पंक्ति गा के रुक जाती, रुकते थे। जी फिर विश्राम के बाद फिर दूसरी पंक्ति जो है गाती थी। जी तो अब उनको जब रेडियो की धुन में या दूरदर्शन पर या और बाकी मीडिया उसमें जब आने लगा, तो उसको आकर्षक बनाने के लिए उसके साथ तमाम वाद्य यंत्र जुड़े, जी और उन वाद्य यंत्रों की सुविधा के साथ वो धुन बदल गई। जी। अच्छी बात है, अच्छा लगना चाहिए, प्रयोग होते हैं, लेकिन जो मूल धुन है उसे सुरक्षित रखना जरूरी है। नए जी। प्रयोग करिए, लेकिन मूल धुनों का जो स्वरूप था उसके लिए मैंने हर धुन का एक स्वरलिपि बनवाई थी। जी पुस्तक छपी थी उसमें। जी तो उसमें कमला दीदी भी उसकी परीक्षक थी जब वो पुस्तक गई, जी और डॉक्टर सुभाषा मिश्रा जी हैं, जी ग्रामवासी जी, स्वतंत्रता सेनानी, तो उनकी पुत्री अभी भी हैं यहीं पर। उनसे मैंने वो स्वरलिपि बनवाई थी। मैं गाती थी, वो स्वरलिपि बनाती थी। जी तो बड़ी दिक्कत आई उसमें, क्योंकि इतने स्वतंत्र होते हैं लोग धुनें कि कहीं बड़ा बड़ा नाम आ गया वो भी गा जाती वो भी हैं। गा जाते हैं। जी छोटा नाम आया वो भी वो फिट हो छंद गया। में फिट करके गाते चले जाते हैं। इतना लचीलापन है उसमें, जी। इतना अवकाश है जी कि वो जो है लोग धुनों में ही है। शास्त्रीयता में बंधने पर वो थोड़ा सा लगता है कि एक बंधन में लय। जी अनुशासित हो जाता है तो ज़्यादा। अभी आप चर्चा कर रही थी शास्त्र और लोक की, जी संगीत के क्षेत्र में हो या साहित्य के क्षेत्र में, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लोक ने शास्त्र से लिया है, शास्त्र ने लोक से लिया है। बहुत सारे जैसे लोक नाट्य हैं, अब ये जैसे कथक है, एक गांव में कथिक से। जी कथिक शैली थी। अब उसमें एक ही व्यक्ति भाव नृत्य, एक ही अपने सारे पात्रों का अभिनय अकेले एक व्यक्ति करता है, जी। बिना किसी मंच के, बिना उसके। जी जैसे आजकल ये नुक्कड़ नाटक चले हैं, इस तरह की ये बहुत पुरानी हमारी परंपरा थी। जी चाहे कठपुतली की हो और उसके लिए चाहे जिस तरह की हो, तो इन सारे में जो मूल हमारा स्वर था उसका ये था सहजता से जो बात कही जा सके, तो इस तरह करके वो चलता रहा। और शास्त्र ने हमेशा लोक से लिया है और लोक को दिया है, तो ये दूसरे के पूरक है। ये इनका जी। कोई प्रतिद्वंदिता का भाव नहीं है। वाल्मीकि रामायण से लेकर के जितनी राम कथाएँ हैं उनमें सब में गारी गाने का वर्णन मिलता है। जी तो ये गारी गीत तो बिल्कुल लोक के हैं। जी गाँव ही मधुर मनोहर वाणी, तुलसीदास जी ने भी कहा। तो ये सारी परंपराएं रस देने वाली जो थी, जोड़ने वाली, उनको जी। शास्त्र ने भी लिया। क्योंकि शास्त्र जब रुध जाता है, उसके शास्त्र के बंधनों में जकड़ करके, चाहे भाषा हो चाहे संस्कृति हो, जी तो उसको सबके पास पहुंचाने के लिए और सबके लिए सहज बनाने के लिए शास्त्र भी लोक का सहारा लेता है, चाहे बिल्कुल, भाषा हो या बिल्कुल। जी। संस्कृति हो। जी इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े पूरक रहे। हैं। अभी जी कहना बड़ा कठिन है कि कौन सा शास्त्र ने लिया लोक से, जी लोक को शास्त्र ने क्या दिया। कई बंदिशें ऐसी मिलती हैं जो, जी। या कई राग ऐसे हैं जो जी। पूरी तरह से लोक धुनों पे हैं। जी
इसीलिए शायद कहा गया है कि लोक संगीत शास्त्रीय संगीत की जननी है, जी क्योंकि उनकी धुनों से शास्त्रीय संगीत में बहुत सारे राग बिल्कुल बिल्कुल, उत्पन्न हुए। क्योंकि उसमें लचीलापन है ना, लचीलापन एक है जी। स्वतंत्रता है जी कि बिना सहजता खोए आप अधिक मार्मिक ढंग से अपनी बात कह सकते हैं। जी आज भी जो लोकगीत हैं उनका जो मर्म है वो लिखित कविताओं में वो नहीं मिलता, क्योंकि ये एक व्यक्ति का अनुभव होता है। जी लिखित साहित्य एक व्यक्ति का है जो लेखक ने लिख दिया, जी लेकिन लोक साहित्य जो है वो पूरे समाज का है, उसमें रचयिता का नाम नहीं होता और वो पूरा सुनने वाला भी उसमें जोड़ता है, गाने वाला भी जोड़ता है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हुए चलती है वो परंपरा, तो उसमें बहुत कुछ जुड़ता जाता है, समय की मांग के अनुसार बहुत कुछ छूटता जाता है। तो इस तरह वो प्रवाह में रहता है, इसलिए उसमें गति होती है जी। उसमें सहजता होती है। दीदी, आपने बताया कि आपने सितार की शिक्षा भी ली, जी, तो कुछ उसके विषय में बताएं कि प्रयाग कहाँ संगीत समिति से सीखा? सितार का भी किया था जी। और गायन का भी किया था, गायन और लेकिन वो उस समय इलाहाबाद में इनकी पोस्टिंग थी तो वहाँ ये किया। फिर लेकिन मुझे लोक से जो बचपन से जो संस्कार मिला था जी तो उसकी ओर ज़्यादा मन रमा रहा। उसमें हाँ। मुझे सीखने के लिए कहीं विद्यालय नहीं जाने की ज़रूरत पड़ी। जो सुनती आई, गांव की बच्चियां जो हैं गाती हैं, देखिए कितनी अच्छी जी। तरह से वो पकड़ लेती हैं, बिल्कुल। बहुएं बेटियां, जी और जो उनमें रस होता है वो इन कविताओं गाने में नहीं मिलता जो वहाँ। और उसमें संवेद स्वर में जो है एक साथ जी गाया जाता है जो मिलके, तो एक ने अगर कुछ कमी उसकी आवाज़ में या धुन में आई, दूसरे ने थाम ली, जी तो एक दूसरे को सहारा देने की, देते थामने हुए, की जो हाँ। प्रवृत्ति है वो लोक की है। इसलिए मुझे तो वाद्य यंत्रों में सितार को ही आपने क्यों चुना सीखने के लिए? मुझे बहुत अच्छा लगता था सितार का। जी उसका स्वर इतना मधुर होता है जी और मेरे पति को भी बहुत अच्छा लगता था, तो उन्होंने कहा सितार सीखो। सितार जी लेकिन सब छूट गया। जी अब जब कलम आई हाथ में तो सब, तुलिका भी छूट गई। मैं पेंटिंग करती थी, पेंटिंग भी करती पिताजी थी। आर्टिस्ट थे, जी तो उनका मन था कि मैं उसी इंटरमीडिएट तक मेरा रंजन कला करके पेंटिंग, उन्होंने पढ़ाई भी की थी जी और IIT बॉम्बे का कोर्स भी किया था कला जी में। लेकिन जब MA में आए, हिंदी में MA करने लगे, पिताजी ने कहा अब तुम जो है कला की साधना बहुत निश्चिंत हो करके उसको लेखनी है अब तुम्हारी। फिर उसी में लिखने लगे। लेखनी में ही समय ही नहीं मिला उसकी जी। साधना। कभी कभी मन होता था तो बजा भी लेते थे। दीदी, आपने जीवन में इतनी रचनाएं हर विधाओं को लेकर की, एक महिला के जीवन में पारिवारिक जीवन, बच्चों को पालना, उसके साथ सारे रिश्ते नाते निभाना, इन सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए इतनी सारी रचनाएं आपने कैसे की, कैसे संभव हुआ? मैं समझती हूँ कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर की कृपा मानती हूँ। आज जो कुछ भी हूँ माता पिता की प्रेरणा से, अपने परिजनों की प्रेरणा से, पति की प्रेरणा से। तो बाधाएं आती रहीं, लेकिन जो भीतर एक जो बेचैनी होती है अपनी बात कहने की, जी वो मन में बराबर बनी रही। अभी भी लगता है कि शायद बहुत कुछ अभिव्यक्त होने को बाकी है, और इस बेचैनी ने लिखवाया। उसमें फिर नींद को भी छोड़ना पड़ता है, भूख प्यास को भी भूलना पड़ता है, और इस तरह लेखन यात्रा चलती रही। और अब जब कभी कभी ये सोचती हूँ कि अभी समय तो अब बहुत कम रह गया है। लोग पूछते हैं कि आपको अपनी रचना से संतोष नहीं मिला। हमने कहा शायद संतोष अगर लेखक को मिल जाए तो फिर उसकी कलम वहीं रुक जाएगी। तो इसलिए लगातार ये बेचैनी लिखवाती रही। साथ ही संपादकों ने भी लिखवाया, पत्र पत्रिकाओं के, पुस्तकों के प्रकाशकों ने भी, कि आपको इस विषय पर लिखना है। विद्यालयों महाविद्यालयों से भी ये आया कि इस विषय पर बोलना है। जी तो उस बहाने कुछ न कुछ अभिव्यक्त होता रहा। और फिर जब कई व्याख्यान हो गए तो उनको इकट्ठा किया तो निबंध संग्रह कई हो गए। अभी भी कई निबंध संग्रह हैं जो छपने को बचे हैं। और कविताएं तो बेचैन क्षणों की हैं।
जब मन दुखी हुआ जब भी तभी कविता लिखती हूँ। हाँ, कई बार ऐसा होता है जीवन में जी। कि एक क्षण ऐसा आता है, लगता है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जी या अब क्या आपके जीवन में भी ऐसा कुछ पल आया कि हाँ। जब लगा कि आया, और उस समय जब लगा कि नहीं कर पाएंगे तो फिर छोड़ दिया। ईश्वर के ऊपर भरोसा था तो लगा कि अब नहीं हो पाएगी, लेकिन बाधाएं आईं और अपने आप बाधाएं छंट गईं और लगा कि जैसे कोई हाथ पकड़ के सहारा दे रहा हो कि निकल आओ इससे बाहर। अभी भी होता है, जब बहुत निराश होती हूँ, लगता है कि अकेली हूँ, अब नहीं कर पाएंगे, तो जाने कहाँ से वो काम रास्ते खुल जाते हैं, एक शक्ति है जो काम करती तो है। इसमें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा, बिल्कुल। और अपने भीतर बैठा जो हमारे भीतर जो प्रेरणा देने वाली जो माँ सरस्वती हैं, उनका आशीर्वाद मानती हूँ कि वही बाधाएं पार कराती हैं। और जितना ही बेचैनी होती है, जितना ही निराशा होती है, उतनी ही सशक्त रचना निकलती है। क्योंकि ये जो भोगता है आदमी, किसी का अपना भोगा हुआ यथार्थ जो होता है वो ज़्यादा सहज, जब हम अपने भीतर दर्द को झेलते हैं तो हमें लगता है कि समाज में जो लोग दर्द झेल रहे हैं उनकी पीड़ा का हम अनुभव करते हैं, ज़्यादा अनुभव कर सकते हैं। और जब किसी के बारे में हम लिखते हैं तो एक परकाया प्रवेश जैसा किसी पात्र के जीवन के बारे में हम लिख रहे हैं, तो लगता है ऐसी स्थिति में अगर वो पढ़ा तो उसने क्या सोचा होगा, क्या झेला होगा, क्या उसकी अनुभूति रही होगी, क्या इच्छाएं रही होंगी, तो उसके भीतर प्रवेश करके तब हम लिख पाते हैं। तो ऐसे क्षण आए और अपने आप ईश्वर ने उबार लिया। आज भी कभी कभी लगता है सब बंद करो, बहुत थक गए हैं जी, लेकिन फिर लगता है नहीं, जीवन थकने के लिए तो नहीं है, बिल्कुल सही। ये तो चलने के लिए ईश्वर ने जो दिया है समय, जितना उसका जितना हो सके हम अपने लिए जितना जी सके, अब सबके लिए जीना है। जो एक जीवन का उद्देश्य हाथ में सौंपा है भगवान ने, उसे पूरा करना है। फिर आगे साहस हो जाता है, शक्ति मिल जाती है और चल पड़ते हैं। दीदी, जब से आपने लेखन कार्य आरंभ किया, उस समय की लेखन पद्धति और आज की युवा पीढ़ी की जो लेखन पद्धति में धीरे धीरे कुछ कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उसमें आपकी क्या दृष्टि है? देखिए, हर व्यक्ति का अपना समय होता है, वातावरण होता है, जिसको काल परिवेश कह सकते हैं। उस समय जो परिस्थितियाँ थीं, जैसे स्त्री को ही ले लीजिए, स्त्री की दशा उस समय जैसी थी, आज वो दशा नहीं है। आज की बेटियां अगर लिख रही हैं या पुरुष भी लिख रहे हैं, पहले जो श्रृंगार की बातें, प्रेम की बातें, उन पे ज़्यादा सारी कविताएं भरी पड़ी हैं। जी, मध्यकाल में, रीतकाल में केवल स्त्री के श्रृंगार की बात ज़्यादा हुई या भक्ति की बात हुई, दोनों समानांतर चलते रहे। जी। लेकिन आज की ज़रूरतें, स्त्री इतनी कर्मठ है, उसकी कर्मठता, उसकी जो उसने झेला है, जो उसके भी अपने भीतर जो शक्ति का अनुभव किया है। अब आज बच्चियां कहती हैं कि हम साड़ी पहनेंगे तो हम, आज की ज़रूरत है कि इस तरह के वस्त्र पहने हो कि जो उनको भाग सकें, दौड़ सकें। उस समय था कि हम लोगों ने इंटरमीडिएट तक जो है कोई मतलब कोई कपड़ा नहीं पहन सकता था दूसरा, गांव वगैरह में साड़ी पहनना जरूरी था, साड़ी ही पहनते थे। जी, और चूँकि उस समय घर में रहना रहता था और एक सुरक्षा की दृष्टि से भी शरीर ढका रहे। लेकिन आज जब कंधे से कंधा मिला के बच्चियां काम कर रही हैं, चाहे ऑफिस हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे कार्यालय हो, तो उनको उसी हिसाब से अपनी जीवन शैली को भी बदलना पड़ा। खाना बनाने का, पहले व्रत पर त्यौहार में पकवान बनते थे, पूरे मोहल्ले की स्त्रियाँ बैठ के एक साथ बनाती थी, सबकी गुछिया बारी बारी से बनती थी। आज आपके यहाँ बन रही है, पापड़ बनवाते थे एक साथ। अब आज वो समय नहीं है। जी, बिल्कुल। तो आज ज़्यादातर जो है बाजारवाद का प्रभाव भी है, सुविधा का भी, सुविधा भोगी मन भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें हमें काम करना है, उसके पास समय भी नहीं इतना कि वो घर में बैठ के पकवान बनाए। तो एक दृष्टि बदली है, तो लेखन पर भी उसका प्रभाव आया है। जी। और दूसरी तरफ पारिवारिक संबंधों को लेकर के भी लेखन में जो एक टूटन आई थी बीच में, कि लोग निराश हो गए थे कि ये संयुक्त परिवार टूट रहा है,
आज़ादी के बाद भी बहुत सारे स्वप्न भंग हुए थे कि आज़ादी मिलेगी, ये होगा, सारे सपने भंग हुए। जी तो लेखक के भीतर एक हताशा, एक कुंठा, उसकी भी अभिव्यक्ति हुई। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा, उन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। आज जो परिवर्तन हुए हैं, इनके साथ लेखनी में भी परिवर्तन हुआ। आज का लेखक अनुभव कर रहा है, जो वो लिख रहा है, प्रतिद्वंदिता भी अब बढ़ी है। जी। प्रतिद्वंदिता में भी पहले था कि हम लिख रहे हैं, उसका सम्मान मिले या पुरस्कार मिले या नहीं, इसकी ओर ज़्यादा नहीं होता जी। आज प्रतिद्वंदिता में ये भी भाव आ गया है ज़्यादा। वैसे राज दरबार के प्रति पहले भी था, बीच में लोगों ने कहा कि भाई राज दरबार से हमें क्या लेना देना है, तुलसी ने भी कहा। लेकिन लेखक मस्जीवी जो होता है, ऐसे मस्जीवी केवल उसकी सुविधाएं नहीं मिल सकती, उसे केवल लेखनी से उसका पेट नहीं भर सकता, इसलिए उसको जो है लेखन के साथ साथ दूसरे काम भी ज़रूरी हो गए करने। जी। तो उसके साथ साथ सोच भी बदली और बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। आज की चुनौतियों को लेकर के नई पीढ़ी जो है बड़ी जागरूक भी है। कहीं कहीं अपनी विचारधारा व्यक्तिगत वो भी कह लीजिए कि लोगों ने देह को अधिक महत्व देना शुरू किया है। फिर स्त्री को एक देह बना करके प्रस्तुत किया जा रहा था, उसका भी विरोध हुआ, होना भी चाहिए। और स्त्री ने भी अपने को देह से अलग मानना शुरू कर दिया है। मैं केवल देह नहीं हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मैं एक माँ हूँ, मेरा दायित्व बड़ा है, ये उसने पहचानना शुरू कर दिया है। ये सारा महिला लेखन पुरुष लेखन दो श्रेणी भी लोगों ने बांटना शुरू किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, महिला और पुरुष दोनों लेखक हैं, तो महिला लेखन अलग नहीं है। जो हम सोचते हैं वही पुरुष भी सोचता है। जो पुरुष सोच रहा है वही, कभी कभी ताज्जुब होता था कि पुरुषों ने जो लिखा तो स्त्री मन की बात कैसे इतनी बारीकी से समझ ली से लिखी। जी। तो मैं बार बार याद करती हूँ, नरेश मेहता जी बहुत बड़े लेखक हुए, उपन्यासकार कवि थे। तो उनसे मैंने प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा कि विद्या, हर मनुष्य में एक स्त्री मन होता है, एक पुरुष मन होता है, दोनों के भीतर होते हैं। और ये व्यक्ति की, लेखक की खास पहचान है कि वो आधे हिस्से का ही दर्द न अनुभव करे, वो समझे कि जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, जो हमारा आधा अंग है, वो भी वही अनुभव कर रहा होगा। तो एक दूसरे को समझने की जो दृष्टि मिली है, एक जागरूकता आई, वो आज के लेखन में व्यक्त हुई है। कहीं कहीं भौतिकता अधिक बढ़ी है, बाजारवाद प्रभावी हुआ है, लेकिन उस बाजारवाद का विरोध भी हो रहा है। ये विरोध दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि स्त्री उपभोग की वस्तु नहीं है। विज्ञापनों में ले लीजिए, सारी विज्ञापनों में स्त्री खड़ा कर दिया जाता है, चाहे पुरुष का कोई मतलब नहीं उसका। हाँ, फिर भी उसमें जो है चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे सेविंग करने का हो, तो इसका अब स्त्री ने विरोध किया। जी। और उसका नतीजा आया कि अब लोगों ने विरोध करना शुरू किया है। जी। और ये आज के लेखन में भी अभिव्यक्त हुआ है। जी। स्वयं उसको अपनी पहचान बनाने के लिए अपने को वस्तु के रूप में न अभिव्यक्त करना चाहिए और न देखना चाहिए। बिल्कुल, ये स्त्री को सोचना चाहिए। दीदी, आपने बहुत सारे विषयों पर कविताएं लिखी, कौन सी कविता रही जो आपके दिल के बहुत करीब रही? कुछ दो लाइनें अगर उसकी हमें सुनाएं। ये पुस्तक मैंने योगेश प्रवीण जी ने भजनों की पुस्तक लिखी थी। जी। तो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि भाई साहब, मैंने भी कई बार ऐसा लगता है पूजा करने बैठते थे तो मन नहीं लगता था कि मैं ईश्वर से बात कर रही हूँ। और उस समय मन से जो दर्द निकला वो कविता के रूप में एक डायरी में लिखती गई, पूजा घर में ही रखी थी। तो मैंने उनसे बताया तो उन्होंने कहा उसको प्रकाशित कराओ। तो वो मैंने तुमसे ही कहना है, यानी ईश्वर को संबोधित है सारी कविताएं। इसमें श्री राम आजकल सभी जो है जी आह्लादित हैं, राम मंदिर बनने के बाद। अभी रामनवमी मनाई है जी, बिल्कुल। तो मैंने राम पर लिखी थी, बहुत पहले की लिखी हुई है। मेरे तो जीवन धन राम, मेरे तो जीवन धन राम, वे ही निर्गुण सगुण वही हैं, लीला में अवतरण वही हैं, प्रज्ञा में सौंदर्य सृष्टि की,
रचना के हैं कारण राम, मेरे तो जीवन धन राम। यह जग एक तत्व का उपक्रम, भेदभाव सब मन का है भ्रम। अलख रूप प्रतिबिंबित जिसमें, अनयन नयन निरंजन राम, मेरे तो जीवन धन राम। चाहे जैसा घिरे अंधेरा, कसे आपदाओं का घेरा। प्रतिपल ज्योतित ध्रुव तारे से, होते हैं आलम्बन राम, मेरे तो जीवन धन राम। शांत हृदय की भावांजलियाँ, अकथ कथा के शब्दावलियाँ। एक ध्यान व्रत एक निष्ठ हो, करती तुम्हें समर्पण राम, मेरे तो जीवन धन राम। इसमें से कई कविताएं कमला दीदी ने कार्यशालाओं में सिखाई हैं लोगों को जी, और खुद भी गाया है उन्होंने। उसकी उन्होंने भेजा है रिकॉर्डिंग भी मेरे पास जी। मैं ढूंढ रही हूँ कहीं कहीं जो भी है उनकी सुरक्षित कर लूँ जी। उसके बाद हिंदी में तो लगातार लिखती रही। आपने अवधी भाषाओं में भी बहुत सारी रचनाएं की हैं जी। कुछ जो आपको बहुत प्रिय हो वो रचना? तो इसमें मैंने लोक धुनों पर, अवधी कविताएं तो अलग लिखी जी, लेकिन कुछ लोक धुनों पर भी मैंने लिखी, जिसमें कई गीत ऐसे थे जिनकी एक पंक्ति मुझे मालूम थी और फिर बहुत खोजा नहीं मिली। जी। एक गीत था सीता की विदाई का, सीता चली ससुररियाँ परन लागी नानी नानी बुनिया। इस गीत की कोई पंक्ति मुझे आगे की नहीं मिली, बहुत जगह ढूंढा। जी। मॉरिशस में मुझे ये गीत पूरा सुनने को मिला लेकिन मैं नोट नहीं कर पाई। वो पहली धुन मुझे चूँकि याद थी तो वही खाली समझ पाई, नृत्य नाटिका में थे। उन लोगों से कहा था पूरा गीत मुझे दे देना, तो वो नहीं दे पाए वो लोग, हम भी जल्दी में चले आए। तो उस पंक्ति को लेकर के मैंने लिखा था, इसको मैं सुना देती हूँ। जी। गा के नहीं सुनाऊंगी क्योंकि गला भी खराब है और समय भी लगेगा। जी। सीता चली ससुररियाँ, चरपरन लागी नानी नानी बुनिया। ये गीत की पंक्ति है, लोकगीत की। जी। रोवत ही सीता के सखिया सहेलरे, के संग जाबे भरे पनिया, परन लागी नानी नानी बुनिया। बहुत सुंदर। के ही संग जाबे भरे पनिया, परन लागी नानी नानी बुनिया। रोवत सीता के पाला सुगनवा, रोवत सीता के पाला सुगनवा। के देई हमें दाना पनिया, परन लागी नानी नानी बुनिया। रोवत रहिया रोए बटोहिया, के पूछे हमें अन्न पनिया, परन लागी नानी नानी बुनिया। रोवत है गैया गैया बछरुआ, के हरे भूखिया पियसिया, परन लागी नानी नानी बुनिया। सीता चली ससुररियाँ, परन लागी नानी नानी बुनिया। इस तरह से बहुत सारे गीत जो हर श्रम गीतों की भी धुन पर और संस्कार गीतों की धुन पर भी, बारामासा की धुन पर भी, रीत गीतों की धुन पर सब में मैंने लिखा और मैं उसको लोग को समर्पित कर गई। लोकगीत समझ करके लोग उसे गाते रहे। जी। तो बाद में मैं बता चुकी हूँ कई बार इस बात को कि मेरे गुरुजी ने कहा कि ये तुम्हारी कविताएं हैं, ये लोकगीत नहीं है, इसको लोकगीत में करके मत दो। हमने कहा अब तो लोग गा रहे हैं लोकगीत समझ कर, उन्होंने कहा फिर भी तुम अपना अलग से इसको किया जाए। जी। मैंने इसमें इसको स्वीकार भी किया है, जिससे लोगों को पता भी चले कि वो हाँ, आपकी रचना है, हमारी रचना है। जी। तो क्योंकि लोकगीत जो होता है उसमें रचनाकार का नाम नहीं होता, तो नाम मैंने भी नहीं दिया है, लेकिन उसका संग्रह अलग ही निकाला। और इसको भी कमला दीदी ने कई लोगों को सिखाया है इसमें। तो ये तो इतनी सुंदर पंक्तियां हैं कि धुन अपने आप दिमाग में आ रहा है। जी। तो कई लोगों ने गाया है इसको। चली ससुररिया, पढ़ने लागी नन्ही नन्ही बुनिया। अब आप गाइएगा तो इसको। आपने बोला तो वो धुन मेरे दिमाग में अपने आप आया। इतनी सुंदर रचना है। और सीता के परिछन का भी ये गीत है, हाँ, जो दीदी कमला दीदी गाती थी। तो इस तरह से ये गीत यात्रा चलती रही। जी। और जीवन यात्रा। अभी मेरे सामने ये पुस्तक है, मैं देख रही थी आपके जीवन या आपकी रचना यात्रा के विषय में ये पुस्तक है। इस पुस्तक के विषय में कुछ बताएं। ये पुस्तक
मेरे मित्र हैं रमा सिंह जी, जी। आप आ जाइए, कुछ प्रणाम कर लीजिए। तो इन्होंने मेरी सारी पुस्तकों को ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा किया जी। और कुछ के फटे कवर बचे थे उनको इकट्ठा किया। तो मैंने क्या लिखा है ये सब मुझे खुद भी नहीं याद था। तो बहुत परिश्रम से जब इन्होंने इकट्ठा किया तो मुझे लगा कि इनका परिश्रम सार्थक होना चाहिए। तो उन्होंने कहा तो आप ही इसको संपादित कीजिए। तो इन्होंने मेरे बेटे ने, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसमें सारी मेरी रचना यात्रा का जी। जो पत्र थे लोगों ने लिखे थे वो भी आए इसमें, और समीक्षाएं हैं कुछ लोगों की। एक और इसके पहले समीक्षा के आलोक में विद्या बिंदु सिंह, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिसमें हमारी कृतियों की समीक्षाएं हैं। संवाद वाले में, परिक्रमा, संवाद परिक्रमा में। जी। तो इस तरह से ये पुस्तक तैयार हुई। अभी इसका लोकार्पण भी हुआ है 10 जुलाई को। सुंदर कार्य आपने रमा दीदी किया है और बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत उपयोगी होगी दीदी की ये रचना यात्रा जो आपने लिखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी, आपके बचपन में जो लोकगीतों का स्वरूप था और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या उसमें अंतर आया, और जो अंतर आया उसे आप किस दृष्टि से देखती हैं? अंतर तो स्वाभाविक है जी। जैसा कि लेखन में है उसी तरह इनकी प्रस्तुति में भी अंतर आया है। जी। और बीच में आपने भी अनुभव किया होगा कि लोकगीतों को पुराना या परंपरा का समझ के थोड़ा सा वितृष्णा नई पीढ़ी में थी। जी। फिल्मी गीतों का प्रभाव ज़्यादा पड़ा, अधिक पड़ा। जी। लिखित साहित्य के प्रति ज़्यादा रुझान हुई, लिखित कविताओं के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा और लोग भूलते जा रहे थे। लेकिन इधर जब देखा गया कि विदेशियों ने लोक संस्कृति पर जोर दिया और भारत की लोक संस्कृति के प्रति उनकी निष्ठा जगी, जी। वो प्रश्न करने लगे। मैंने भी अनुभव किया जब विदेशों में किसी के यहाँ शादी होती थी या जनेऊ होता था या व्रत त्यौहार होते थे तो लोग मुझे फ़ोन करते थे, जो प्रवासी भारतीय हैं, कि दीदी ये गीत गा दीजिए, हमारे बेटे की शादी हो रही है, लावा पर्चा जा रहा है या मुंडन हो रही है, तो वो हम माइक लगाए हैं, आपकी आवाज़ यहाँ आएगी। तो मुझे लगा कि इनकी स्वरलिपि भी बननी चाहिए और इनके प्रति हमारे भारत की बच्चियों में भी जागरूकता आनी चाहिए। जी। और आपने अनुभव किया होगा, अब नई पीढ़ी रोज़ाना मेरे पास फ़ोन आता है, दीदी इस गीत की धुन बता दीजिए, जी। कि कैसे गाएगी, इस अवसर का गीत बता दीजिए। जी। तो बड़ी खुशी हुई कि हम फिर से लौट रहे हैं। जी। क्योंकि बिना लौटे कोई उपाय नहीं है। वही शांति है, वही सुख है। जब हम सुराही के ठंडे पानी में जो सुख है वो फ्रिज के ठंडे पानी में नहीं है। हाँ। वातानुकूलित कमरों में जो ठंडक है उससे ज़्यादा सुकून जो हम अपनी अमराई की छाँव में जी बैठते हैं, वो सुकून जो मिलता है, उसकी तलाश में फिर लौट रही नई पीढ़ी भी, कि ये आधुनिक सुख सुविधाएं जो हैं बिल्कुल आदमी को तोड़ रही हैं, हानि ही पहुंचा रही हैं। तो हम फिर से क्यों न अपनी उस परंपरा की ओर, जहाँ पर प्रकृति से जुड़ने की बात थी, जहाँ अपने से बड़ों से सीखने की बात थी, उस ओर अब नई पीढ़ी का झुकाव बढ़ रहा है जी। और बहुत आश्वस्त होना चाहते हैं हम, होते भी हैं कि अब लोक संस्कृति के प्रति ये रुझान दिनों दिन बढ़ेगा जी। और लोग सीखेंगे। अब विश्वविद्यालयों में भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। पहले भी लोक साहित्य था लेकिन एक पेपर के रूप में था, एक विषय के रूप में, लेकिन अब उसको व्यावहारिक रूप में नए पाठ्यक्रम में देने के कि ऋतु पर्वों के गीत गवाए जाएं। हाँ। कार्यक्रम भी होते हैं जब कहीं, तो अब उसमें लोकगीतों की मांग ज़्यादा होने लगी है। आप तो स्वयं कलाकार हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि अब लोकगीतों के आकर्षण में लोग ज़्यादा जुटते हैं। वहाँ लोकगीत हो रहा है जी। वहाँ चैती हो रही है, फगुआ हो रही है, क्योंकि वो सहज रूप से लोगों को जोड़ लेता है। लोग तो वो जो है उसकी जो संवेदना है वो ज़्यादा मन को स्पर्श करती है। लगता है कि मेरे मन की बात कह दी गई है। अब जो दर्द उन गीतों में व्यक्त हुआ, चाहे स्त्री के दुख का हो, आपको बताएं, एक राम के गीत तो है ही हैं, राम कथा के तमाम बड़े मार्मिक हैं ही जी।
लेकिन ये जो कोल्हुई और ये जात के गीतों में जो दर्द था, जो सास बहू के रिश्ते का जो कष्ट था, बहू को मायके में जो आदर प्रेम मिलता था वो नहीं मिलता था, तो ससुराल में तो वो किस तरह से रोती थी, ससुराल से मायके जा नहीं पाती थी, वो सारी पीड़ा। अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं जी। अब जो है स्त्री स्वतंत्र है, लड़कियां सब आत्मनिर्भर हो चुकी हैं प्रायः। तो उन परिस्थितियों को समझने के लिए ये बदलाव क्यों आया? बदलाव इसलिए आया कि हमने उस पीड़ा का अनुभव किया। प्रेमचंद जी ने जब लिखा गरीबों की पीड़ा, तो उसका अनुभव करके तब लोगों को लगा कि हाँ, एक आम आदमी है, उसका दर्द क्या होता है। तब उसके प्रति जागरूकता आई कि सूद उनसे ब्याज पर जो दे रहे थे, उनके भीतर भी संवेदना जगी। तो इस तरह इन लोकगीतों ने भी हमें याद दिलाया कि व्रत पर त्योहारों में जो कथाएं कही जाती हैं, जो पूजा करने का एक जो तरीका है कि अकेले पूजा नहीं करनी है जी। अगर कोई नहीं मिलता तो कलश को रख के उसको सुनाइए, जी। प्रसाद एक दूसरे से बांट कर दीजिए, भीख मांग कर लेते हैं ना, एक दूसरे जितनी सुहागनें बैठती हैं एक दूसरे को देकर, उससे आपने हमको दिया, हमने आपको दिया। तो ये जो परंपरा थी, ये जोड़ने वाली परंपरा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज टूटते हुए परिवारों का इतना हर्ष हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है कि नई पीढ़ी अनाथ हो रही। बच्चे, माता पिता के बीच अगर तनाव है तो बच्चे बहुत ही निराश हो रहे हैं, टूट रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी उस संयुक्त परिवार के आदर्श की ओर, रामकथा के आदर्श की ओर लौटने के लिए अपनी परंपराओं से, अपने लोकगीतों से, अपने व्रत पर्व त्योहारों से जुड़ना ज़रूरी हो गया है जी। इसलिए इसकी ओर लौटना ही पड़ेगा। और खुशी होती है जब नई पीढ़ी की बच्चियां और लड़के पूछते हैं, लड़के भी अब लोकगीत गाने के लिए गाते हैं जी, और कार्यशालाओं में सीखते लोक हैं, नाट्यों की ओर उत्सुक हो रहे हैं, जी। लोक कथाओं को सुनने के लिए जी, उत्सुक बिल्कुल, हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों से अच्छी पहल आश्वस्त है। हो रहे हैं कि जी। हम लोग भी निश्चिंत हो रहे हैं कि शायद जो हम छोड़ के जाएंगे उसका कुछ मूल्य होगा आगे। अगर नई पीढ़ी उससे कुछ सीखेगी और अपने आगे वाली पीढ़ी को सौंपेगी, तो हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी, उन्हें लगेगा कि हमने जो कुछ किया वो सार्थक हुआ। दीदी, आपने विदेशों में भी अपने साहित्य और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारी यात्राएं की, तो वहाँ पे संस्कृति को किस दृष्टि से देखते हैं, हमारी लोक संस्कृति को? वहाँ तो भारतीय संस्कृति के प्रति इतना अनुराग है कि हम पहली बार विदेश यात्रा हमारी मॉरिशस की थी जी। तो वहाँ मैंने देखा कि भारत से आए हैं हम लोग, इसका इतना वो था कि पूरे हवाई अड्डे से ले करके हाथ जोड़े सब सीधे पल्ले में सारी महिलाएं कि राम के देश से आ रहे हैं, माला लिए खड़े थे, जय राम जी की, जय सिया राम, जय सिया राम। और ये लगता था कि जैसे वो अपनी ज़मीन से कितना कटने के बाद कितना दर्द है उनके मन में जी। तो जब आदमी अपनी ज़मीन से कटता है तब उस दर्द का अनुभव करता है। ये वहाँ जा कर के मैंने देखा जी। वहाँ हनुमान चालीसा और रामचरितमानस की इन लोकगीतों की इतनी मांग है कि मैं जाती थी, जब व्याख्यान होने लगते थे सब लोग कहते थे आप व्याख्यान मत दीजिए, आप लोकगीत सुनाइए। गाती भी तो खूब गाती थी जी। तो एक गीत गाया, फिर अब सोहर सुना दीजिए, अब कजरी सुना दीजिए, तो पूरे उसमें माहौल बदल जाता था। सब लोग कहते थे कोई व्याख्यान नहीं सुनेगा, और लोग भी कहते थे कि एक प्रेरणा होती है ना कि अच्छा हम भी सुनाएंगे अपने यहाँ का गीत जी। तो पूरा एक तरह से गीत संध्या ही हो जाती थी। तो ये परिवर्तन जमीन से कटने के बाद जब दर्द झेलता है आदमी, इसी तरह व्रत पर्व त्योहारों की कथाओं के लिए भी था। मैंने कई किताबें उन लोगों की डिमांड पर लिखी, जैसे एक बंसुरी एक बांस मेरी विवाह गीतों के ऊपर है किताब, तो उसमें पूरा लिखा। एक दिन दिन पर्व करके पुस्तक लिखी जो अब ख़त्म हो गई है, तो उसमें सारे व्रत पर्व त्योहारों के बारे में है, कैसे क्या पूजन होता है, क्या कथा होती है, क्या गीत क्या चित्र बनते हैं जी। उसकी कई किताबें आई इधर। और इसी तरह एक ढोलक रानी मोरे नीत उठियाऊ, ये सारे संस्कार गीत हैं उसमें जी। और रीत गीतों पर लगाई प्रकृति पूजा करके किताब है। तो सारे गीतों को मैंने जो इकट्ठा किया था, बहुत सारे गीत हो गए थे, करीब 10,000 गीतों का संकलन मेरा था। अब कितने
याद हैं, कितने बहुत बचे हैं नहीं कह सकती। तो उनको मैंने कोशिश किया कि प्रकाशन में आ जाएं। तो बहुत सारे गीत आ गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे रजिस्टरों में पड़े हैं, उनको भी छपवाना है। तो जी। इनका संकलन बहुत ज़रूरी है और उनका आज के संदर्भों से जोड़ते हुए उनकी व्याख्या ज़रूरी है, क्योंकि वो गीत गाती हैं वो महिलाएं, वो जानती नहीं हैं कि इसके भीतर का दर्द तो जानती हैं, हाँ। लेकिन उससे समाज को प्रभाव कैसे डाला जाए इसके लिए उनके पास शब्द नहीं है। तो उसको समझाने के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, शहर में रह रहे हैं, अब उनको जा कर के पढ़े लिखे लोगों के बीच उसकी संस्कृति की व्याख्या करनी ज़रूरी है। उन गीतों का रस बताने की ज़रूरत है, उनके जो संदेश हैं छुपे हुए लोक परंपराओं को, उनको बताने की ज़रूरत है। तो ये सब जो होगा तो ज़रूरी है कि हम अपनी भारतीय परंपरा को याद करते रहें। चलते चलते दीदी, आज की युवा पीढ़ी के लिए कुछ संदेश। युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित न हो, क्योंकि आकर्षण इतने हैं बाजारवाद के और तुरंत कुछ पाने के, बिना परिश्रम के अधिक से अधिक पाने की जो लालसा है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस पर संयमित होने की ज़रूरत है और वो संयम कहीं से कोई उपदेश से नहीं आएगा। ये संयम उन्हें अपने भीतर लाना पड़ेगा, स्वविवेक से आएगा। इसके लिए उन्हें अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों से मिलना चाहिए। अब अच्छे लोग पूछेंगे कैसे अच्छे लोग, परिभाषा अच्छे की परिभाषा नहीं की जा सकती। जो आपके मन के निकट हो, जिसकी बातें सुन करके आपको लगे कि हाँ, हमारे भीतर कुछ परिवर्तन आ सकता है, हम अपने को बदल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने को बदलें, लेकिन आप अपने भीतर आत्मालोचन करिए कि जो मैं कर रहा हूँ, जो सीख रहा हूँ, उससे मेरा कितना हित है, कितना अहित है, या समाज का कितना अहित हो सकता है, कितना हित हो सकता है। ये विवेक आपको अपने भीतर ही जगाना पड़ेगा और उसके बाद आप चाहे आलोचना करें बड़े बुजुर्गों की, तो आपको लगेगा कि उस आलोचना में भी आप उनके निकट हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके बिना आपका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है जी। आप उनकी आलोचना इसलिए कर रहे हैं कि उनसे आप प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी तरह वो हो जाए, वे अपनी तरह जीना चाह रहे हैं। उन्होंने अपने को बहुत बदला आपके साथ चलने के लिए। बुजुर्गों ने स्वयं को बहुत बदला है। आज की नई पीढ़ी के साथ वो सामंजस्य कर रहे हैं, तो आपको भी सामंजस्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका ही दिया हुआ आपके पास है और जो भी देंगे वो आपके हित में होगा। एक मैंने कविता लिखी थी कि बुजुर्ग अपने को दाना बना करके छींटते रहे और बच्चे आके दाना चुगते रहे और छुप के उड़ गए, लेकिन वो अकेले हैं। फिर भी जाने के बाद, मोक्ष मिलने के बाद भी ऊपर से उनका आशीर्वाद आपके पास आ रहा है, बरसा रहे हैं वो। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनसे कितना ले सकते हैं, उनके आशीर्वाद को आप कितना पा सकते हैं, ये आपकी अपनी समझ है, उस पर निर्भर करता है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आज की पीढ़ी अपने दायित्व को समझे और अपनी शक्ति की पहचान करे। उसके पास अपार शक्ति है, अपार क्षमताएं हैं, उसे व्यर्थ न जाने दें। तमाम दिशाएं हैं, निराश न हो। बहुत से बच्चे नौकरी नहीं मिल रही निराश हो रहे हैं। बहुत सारे मार्ग हैं, नौकरी ही नहीं। आपके भीतर अगर प्रतिभा है तो राह जरूर मिलेगी। अपने ऊपर विश्वास रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें, अपनी संस्कृति पर विश्वास रखें, तो आप निराश नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अपना मूल्यवान समय देने के लिए। धन्यवाद आपको भी पूनम जी। कृष्ण भगवान ने चीर हरण की लीला दिखाई थी जब, तो राधा के वश चुरा लेते हैं जी। उसका एक गीत है कजरी। नटवर नंद लाल गिरधारी, दे द्या चीर हमारी ना। नटवर नंद लाल गिरधारी, दे द्या चीर हमारी ना।
चीर को लेके कदम चढ़ी बैठे, चीर को लेके कदम चढ़ी बैठे, जल में नारी उघारी नाव, नटवर नंद लाल बनवारी, दे द्या चीर हमारी नाव। तो कृष्ण कहते हैं, चीरत तुम्हारी तब हम देव, चीरत तुम्हारी तब हम देव, जल से हो ब्यो न्यारी ना, नटवर नंद लाल गिरधारी, दे द्या चीर हम